बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारे पास है क्या? रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द अपोजिशन of flow of current is called resistance. रेजिस्टेंस यानी वो फोर्स, वो अवामिल जो करंट को रोकने की कोशिश करे। अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रही होगी तो वो अवामिल या वो आंसर या वो फोर्स जो करंट को रोकने की कोशिश करे तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखते हैं, resistance is directly proportional to the length यानी एक वायर है जिसकी लंबाई L है। ये वायर, जितना हमारे पास वायर लंबा होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो यही रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। लेट सपोज हमारे पास कोई दूसरी वायर है जिसकी लेंथ L हो और एरिया A हो। लेंथ तो L है लेकिन एरिया A है। इसका एरिया A ये है, तो इसका एरिया सबसे छोटा है, मतलब कम है बनिस्बत B के। लेट से हम लोग इसे A कहेंगे, इस वायर को B कहेंगे। तो A और B का कंपैरिजन हम लोग अगर करेंगे तो तकरीबन हमारे पास लेंथ जो है वो सेम है और एरिया में डिफरेंस है। इसमें रेजिस्टेंस, चूँकि इसकी एरिया कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका लेट्स से हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ सेम भी हो लेकिन इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए हम लोग एक कांस्टेंट पुट करेंगे जिसे हम लोग रो कहते हैं, L/A। रो क्या है? वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रो इज द कांस्टेंट of proportionality and it is called specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity। अगर हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में बात करें तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो रेजिस्टेंस हमारे पास द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इससे मतलब ये हुआ कि करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा हो, उसको
कोई फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा हो तो उसी फोर्स को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब अगर हम लोग मैथमेटिकली देख ले तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना किसी वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगी। अगर किसी वायर का एरिया बड़ा हो, लेट्स से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया किसी वायर का जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस, जब हम लोग रेजिस्टेंस में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे रो कहते हैं। उस रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग एक यूनिट में नापते हैं जिसको ओम कहते हैं। आई होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो आगे शेयर करें।